जो कथावाचकों को मैंने बुलाया वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप। हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जिस समय मैंने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट लिखा था और गुजरात रेजिमेंट बनाने के लिए लिखा था, सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी कर रही थी कि गुजरात रेजिमेंट का नाम क्यों लिख दिया। आप हमारा मैनिफेस्टो मंगाइए 2019 का, उसमें बाकायदा मैंने लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अहीर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। उन्हें आपत्ति थी गुजरात रेजिमेंट क्यों बना रहे हो। जितने ये राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं और गुजरात के अहीर रेजिमेंट जो मांगते हैं वो सब बीजेपी को वोट देते हैं। अगर ये बात सच लगी तो पता कर लो आप। लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी प्लांटेड लोग कम आए हैं। अभी प्लांटेड लोग देखना कितने आते हैं, तो हमसे कोई खिंचा ले फोटो। लेकिन हमने रेट तय कर दिया कुछ। मैंने आज मैं व्यापारी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आज इन्होंने लाखों रुपया मुझे दिया, लाखों रुपया दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे व्यापार सभा के लोगों ने कितना हमारी मदद की है। लाखों। मैं कह रहा हूं भाजपा के लोग जब माफिया बारे में बोले तो अपने घर का शीशा देख के ना निकले। क्या चीज? क्या किन के यहाँ? अरे इतना नहीं दिया जो इनकम टैक्स में चले जाए। इतने देने वाले भाजपा को देते हैं। ये जो चंदा वसूली कुछ इनकी पॉलिसी है। देखिए आप ये देखिए ऐसा है,
भगवान कृष्ण पूरी दुनिया में उनका है। भाजपाई भगवान बदलने वाले लोग हैं, इस समय से भगवान बदल देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, भाजपाई भगवान बदल देते हैं अपने सब समय, भगवान बदलते रहते हैं। इनका एक भगवान नहीं है। हो सकता है बुरा लगे उन्हें इस बात को लेकर के, हम पे कहें कि हम सनातनी नहीं है। सत्य का रास्ता ही सनातन है, धर्म का रास्ता ही सनातन धर्म है, और धर्म का रास्ता अन्याय नहीं कर सकता। जो अन्याय कर रहा है वो धर्म के रास्ते पे नहीं है, और जो अन्याय, दुख, परेशानी दे रहा वो सनातनी नहीं है। याद रखना, अपने आप को वो सनातनी नहीं कह सकता है जो दूसरों को दुख देता हो, दूसरों को परेशानी पैदा करता हो। हम हिंदू लोग उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते वो सनातनी है। जो दूसरों की हत्या कर दे वो सनातनी नहीं हो सकता। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दिए हैं सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। हम किसी के विरोधी नहीं है इसीलिए। और हमारा और जिसके बारे में आप कह रहे हो वो हजारों साल पुराना रिश्ता है। उसके लिए भी आखिरी भजन सुना के आपको घर विदा करेंगे। क्या इजामा की घटना को यादव बनाम ब्राह्मण बनाने की कोशिश हो रही है? अरे यार, काय के पत्रकार हो तुम यार, छोड़ो यार, कुछ नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं। भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। अरे बताइए, अगर वो पक्ष में थे तो माता प्रसाद पांडे के ऊपर क्यों गाली गलौज करा रहे थे? भाई वो क्या ब्राह्मण नहीं है? नहीं, अंडे फेंके, अपमानित किया। बताओ, आप बताओ, माता प्रसाद पांडे सीनियर नहीं है क्या? शीशा तोड़ दिया। एक राहुल यादव है और उसके क्या कहते, शीशा तोड़ दिया गया। ये हम कभी समाजवादी लोग जातिवादी नहीं हो सकते, लेकिन हम पीढ़ीवादी हैं थोड़े, और भारतीय जनता पार्टी जितना कहेगी हम उतना पीढ़ीवादी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना प्लांट करेगी हमारे खिलाफ, हम उतने ही पीढ़ीवादी हैं। बस याद रखें वो लोग। ये भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है, भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है, क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं, तो सेक्युलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन देता है, हमें बराबरी का मौका देता है, और सोशलिज्म में मतलब आर्थिक और सामाजिक। सोशलिज्म में हमें आर्थिक बराबरी का मौका मिलता है। ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े हुए लोग हैं। इसलिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में नहीं रहेंगे, संविधान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये कट्टरवादी लोग हैं, ये नफरत पसंद करते हैं लोग, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। इसलिए सीधा सीधा नहीं कह सकते, इसलिए सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। मैंने बता दिया, उस पर कह दी बात। प्रशासन की इतनी संवेदनहीनता है कि वो जो है पूरी तरह से बारिश में भीग है वहाँ। ये हार्टलेस सरकार है, इससे कोई उम्मीद करोगे न्याय की या सहानुभूति की, तो ये आप ही गलत हैं। हाँ चलिए, प्रेस हट के वो गाना सुनाओ पहले वाला, जौनपुर वाला।